हेलो स्टूडेंट, सामर्थ एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं निखिल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। क्या है हमारा आज टॉपिक? डायरेक्शन हमारा मेन डायरेक्शन क्या होता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये हमारे चार जो होते हैं मेन डायरेक्शन होते हैं, जिसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे बोला जाता है। तो ये चारों सेंस के बारे में आज बात करेंगे। इससे एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे इसमें काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आती है, इसमें बहुत प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कभी सिर्फ हमसे पूछता है वो कौन सी दिशा में देख रहा है, कभी हमसे पूछता है वो कितने दूरी पर है, कभी हमसे पूछता है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पर्सन कौन सी पोजीशन पे है, या फिर हमसे पूछता है अंतिम व्यक्ति प्रारंभिक व्यक्ति से कौन सी दिशा में कितनी दूरी पर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे डायरेक्शन सेंस में पूछे जाते हैं। और डायरेक्शन सेंस या फिर हमारा दिशा निर्देश, दिशा ज्ञान परीक्षण से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही है किसी भी एग्जाम में अगर आप देखते हैं तो। अब हम बात करेंगे दिशा की। सबसे पहले दिशाओं की मूलभूत जानकारी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे मेन डायरेक्शन क्या होता है, हमारे मेन डायरेक्शन 4 ही होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये हमारे 4 जो होते हैं मेन डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, उत्तर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मैंने इंग्लिश में इसलिए बताया, जनरली बच्चों को जो होता है हमारा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इससे ज़्यादा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये बोलना बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में भी बता दिया आप लोगों को। हमारे मेन जो डायरेक्शन होते हैं वो हमारे होते हैं 4, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इसी से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं हमारे, इसके बाद हमारा क्या होता है? हमारे सब डायरेक्शन होते हैं, हमारी उप दिशाएं होती है, और हमारी उप दिशाएं भी 4 होती है। और ये उप दिशाएं कैसे होती है? जैसे अगर मैं बात करता हूँ नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो यहाँ पे एक दिशा होती है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व दिशा बोलेंगे। हमारे नेक्स्ट स्लाइड में है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसके अतिरिक्त 4 सहायक दिशाएं होती है। जैसा कि मैंने बताया हमारी मेन दिशाएं क्या होती है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इसके साथ साथ ही हमारी क्या होती है? 4 सहायक दिशाएं होती है। उत्तर पूर्व के बीच में जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व। वैसे ही पूरब और दक्षिण के बीच में होती है जिससे हम दक्षिण पूर्व बोलते हैं। एकदम कॉमन है, ये याद करने की जरूरत नहीं। यहाँ से पूरब लिया गया, यहाँ से दक्षिण लिया गया, तो ये दिशा हमारी बन गई। अब जब हम बात करते एक और हमारे पास होती है सब डायरेक्शन, या फिर इसको हम उप दिशा या कहते हैं, पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो होती है दक्षिण पश्चिम कहते हैं इसको। ठीक है, ऐसी जब हम बात करते हैं उत्तर की, तो उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर और पश्चिम होती है। तो ये हमारी 4 दिशाएं होती है, ये हमारी 4 सब दिशाएं या फिर क्या बोलते हैं? सहायक दिशाएं होती है। टोटल हमारे पास होती है 8 दिशाएं। समझ आ गया प्यारे बच्चों? क्या होता है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये हमारी होती मेन दिशाएं या फिर हमारा मेन डायरेक्शन। जब हम लोग बात करते हैं सब डायरेक्शन या फिर सहायक दिशाओं की, तो हमारी वो क्या होती है? वो भी हमारी 4 होती हैं। क्या क्या होती है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, हमारी ये 4 होती। एग्जाम में कभी आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हाउ मेनी ऑफ डायरेक्शन, कितनी दिशाएं होती है, आपको कभी नहीं पूछा जाएगा। कितनी उप दिशाएं होती, ये भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन डायरेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा इसी दिशाओं पे बेस्ड होंगे, तो आप ये दिशाएं पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे अभी अब जैसे अब मेरे से किसी ने पूछा, ये है हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ये तो मैंने बता दिया खड़े होके। लेकिन हम लोग एग्जाम में ऐसे थोड़ी सॉल्व करते हैं। हमको सॉल्व कैसे करना है? कागज पे सॉल्व करना है, पेपर पे सॉल्व करना है, बोर्ड पे सॉल्व करना है, जैसे भी है। एग्जामिनर की बात करो या फिर स्टूडेंट की बात करो तो वो एक पेपर में सॉल्व करेगा। तो उसके लिए बताया गया क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है तो कागज पर, मतलब जिस पे आप सॉल्व करते हो, कागज पर वो ऊपर की दिशाओं पे को उत्तर और नीचे की दिशा को दक्षिण और दाएं हाथ को पूरब और बाएं हाथ को हमारा सिंपल सा फंडा है। आपको अगर कोई पूछ रहा है उत्तर दक्षिण, तो आप ऐसे बोलते हो फ्रंट उत्तर, बैक दक्षिण, पूरब पश्चिम। तो ये ना करके आपको ये क्या बता रहा है, जो अभी तक डायग्राम बन रहा था वही, जो ऊपर ऊपर मतलब ये आपका उत्तर हो गया, नीचे मतलब ये
ये आपका दक्षिण हो गया। अब क्या बोल रहा है आपको, पूरब इधर हो गया। अब क्या बोलता है आपको, बाएं हाथ, बायां मतलब ये है मेरा बायां, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पश्चिम। ठीक, क्या बोल रहा है आपको यहां पे, आपको ये बोलता है यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है तो कागज पर ऊपर की ओर, मतलब ये ऊपर, ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। दाएं मतलब ये मेरा दाएं है। आप भी ऐसी पेपर बनाते हो, जब आप बैठते हो तो ऐसे ही बैठते हो, तो ये आपका दाएं हो जाता है, तो दाएं आपका क्या हो जाएगा, पूरब, और ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम। ठीक है, वही डायग्राम है जो हमने सबसे पहले बन पढ़ा था, ये वाला, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो बस आपको ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको कागज पे बनाना है तो इसको कैसे लिखना है। ठीक है, समझ आ गया। अब इसके साथ साथ अब हमारे पास क्या रहता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब भी आपको उत्तर की ओर जाना है, पश्चिम की ओर जाना है, पूर्व की ओर जाना है, तो आपके एग्जाम में जनरली ये नहीं बोलता है बाएं जाओ दाएं जाओ, ये तो बोलता ही है। साथ ही साथ कभी कभी वो आपको क्या बोल देता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के चलने की दिशा में, या फिर दक्षिणावर्ती, हिंदी में जो पड़ता है। इंग्लिश में आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इंग्लिश में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हिंदी में घड़ी की दिशा में, या आपको बोलेगा दक्षिणावर्ती, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, राइट डायरेक्शन में। क्या बोलते हैं इसको हम, राइट। राइट। अगर आपको कोई बोलता है एक पर्सन जा रहा है नॉर्थ की तरफ या फिर उत्तर दिशा की तरफ, वहां से उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, तो आप क्या करेंगे, राइट। या अगर बोलता है उसको दक्षिणावर्ती घुमाइए, तब भी आपको क्या लेना है, राइट। या आपको बोलता है घड़ी जिस दिशा में चलती है उस दिशा में उस पर्सन को घुमाइए, तो भी आपको क्या करना है, राइट डायरेक्शन में करना है। ये इसका सीधा सा फंडा। ये आपकी वॉच है, ये आपकी घड़ी, आपको पता है नीचे 6, 12, 3, तो आपको क्या करना है, राइट डायरेक्शन में। तो ये आपका होता है राइट डायरेक्शन। घड़ी ऐसे चलती है ना, कि ऐसे चलती है बच्चों, घड़ी ऐसे ऐसे चलती है हमेशा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्ती, या फिर इसको क्या बोलते हैं, राइट डायरेक्शन। ये 3-4 चीज़ इसमें बोली जाती है। तो कभी भी अगर एग्जाम में आपको बोलता है कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, कैसे भी चल रहा है, अगर उसे दक्षिणावर्ती घुमाइए तो आप उसे क्या करेंगे, राइट डायरेक्शन में घुमा देंगे। या फिर घड़ी की दिशा में बोले तभी भी आपको उसको राइट डायरेक्शन में ही रोटेट करना होता है। क्लियर। अब जस्ट इसके अपोजिट, जैसे क्लॉकवाइज होता है वैसे एंटी क्लॉकवाइज होता है, जैसे क्लॉकवाइज होता है वैसे एंटी क्लॉकवाइज होता है। और जैसे ये इसका जस्ट अपोजिट है, विपरीत है, तो अगर ये राइट जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका लेफ्ट, ये आपका जाएगा लेफ्ट। अगर आपको कोई बोलता है कि एक व्यक्ति है जो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और उसने वामावर्ती दिशा में मुड़कर 40 मीटर चला, तो आप उसे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये नॉर्थ डायरेक्शन जा रहा है और उसे बोला है वामावर्ती, ये 10 किलोमीटर है, अब उसे बोलता है वामावर्ती, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे उसको टर्न करवा देंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वामावर्ती। ठीक है बच्चों, आगे पूरे एग्जाम्पल मिलेंगे आप लोगों को। और इसको क्या बोलते हैं, अगर कोई पर्सन है नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए। क्या करना है, उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। इसका मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है आप इसको, इसका मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में उसको आपको रोटेट करना है। और या तो उसको क्या बोलते हैं, वामावर्ती, या फिर सीधा है हमको क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन में। क्लियर है यहाँ पे। तो अगर आपको कोई बोलता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, तो आप उसे क्या करेंगे, अभी हम ऐसे चल रहे थे, अब आपको क्या करना है, ऐसी घड़ी की दिशा, एक घड़ी की विपरीत दिशा में, तो आप इसको ऐसे चलाइए, ऐसे चलाइए। क्लियर है यहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास, किसकी बारी आती है, हमारा जो सर्कल है, या फिर हमने जैसे बनाया है यहाँ पे अभी उत्तर दिशा, हमने ये बताई, बनाया था अभी आप पूरा, ये बनाए थे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इतना हमने बनाया था अभी आपको। तो ये जो हमारा टोटल होता है, ये टोटल जो होता है हमारा, ये कितना होता है, 360 डिग्री। ये हमारा टोटल क्या होता है, 360 डिग्री। या फिर एक जो सर्कल होता है वो भी क्या होता है, 360 डिग्री होता है। क्लियर बच्चों, तो ये पूरा 360 डिग्री होता है। लेकिन हम जब बात करते हैं एक छोटा, ये तो सभी को पता होगा, ये क्लियर है,
अब जब हम बात करते हैं किसी एक कोण की, किसकी बात करते हैं हम, अगर किसी एक कोण की बात करते हैं, जैसे कि ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका 90 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 90 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, हमने कौन सा पार्ट निकाला, ये वाला, या तो ये वाला या तो ये वाला, हमने इसको अलग कर दिया और इसको 90 कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जब इस 90 की बात हम करते हैं तो क्या होता है, इसी को अगर हम बनाना चाहते हैं 90 के लिए, तो देखो प्यारे बच्चों 360 करना है, ये हो गया आपका 90 डिग्री। इसकी बात करो, ये आपका हो गया 90 डिग्री। इसकी बात करो, ये आपका हो गया 90 डिग्री। इसकी बात करो, ये आपका हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और ये पूरी डिग्री 1 2 3 4 कितनी डिग्री होगी, 90 मल्टीप्लाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। आ गया आपका 360 डिग्री। इतना है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये जो बनेगा कोण, ये कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। और ऐसी टोटल हमारी कितनी डिग्रियां होती है, 90 की 4 डिग्रियां होती है। इन दोनों के बीच में 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, और कंप्लीट हमारा क्या होता है 360 होता है। ठीक है, और कभी कभी एग्जाम में 45 डिग्री का कोण आता है। क्या आता है, 45 डिग्री का कोण आता है। तो वो कैसे बनेगा हमारा 45 डिग्री का कोण, अब जब हम इस 90 है, ये हमारा 90 है टोटल, जब हम इस 90 को देखो, समझ नहीं आ रहा तो 90 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। क्या आ जाएगा 45 डिग्री। और हमने इस 360 को कट करके क्या लेके आया था, ये वाली वैल्यू लेके आए थे। ठीक है, वैसे ही अब इस 90 को हम लोगों को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री, और जब हम इसकी बात करेंगे ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, और ये पूरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर। डिग्री से क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं जो बच्चों से बनते नहीं, क्योंकि डिग्री के क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है करना क्या है। 45 डिग्री, 135, 145 ऐसी डिग्रियाँ आती है। ऐसे नहीं डायरेक्ट 90 डिग्री नहीं बोल देता है आपको, डायरेक्टली 90 डिग्री नहीं बोलता। अगर कोई पर्सन नॉर्थ दिशा में जा रहा है, उसे 90 डिग्री रोटेट करना है, तो वो सीधा आ जाएगा इधर। ठीक है, अगर वो यहाँ पे है उत्तर में, तो सीधा आ जाएगा पूरब में। वो ये फंडा है, सीधा पूरब में रोटेट कर लेगा वो। लेकिन वो आपको 45, 135, 180 डिग्री, तो ऐसे अलग अलग टाइप की डिग्रियां आपको एग्जाम में दे देता है, जिससे बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने ये तो पढ़ चुके थे। अब ये वाला, यही वाला मैंने आपको पूरा समझाया, क्योंकि इसमें सेपरेटली दिया होने थे। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये पूरी डिग्री कितनी होती है 360 होती है। क्लियर है यहाँ पे प्यारे बच्चों। अब हम जब बात करेंगे इसकी, अब इसके बाद मैंने क्या बताया, 45 बना के क्या बन गया हमारा 90 डिग्री। क्या बन गया हमारा, ये देखो, ये पूरा हमारा 90, एक हमारा 90 है। अब इसको इसने ब्रेक कर दिया, तो क्या बन गया हमारा यहाँ पे 45, 45, 45, 45, 45, ऐसे कंप्लीट ये हमारा क्या है 360 डिग्री। जब हम उसको डिवाइड कर दे तो वो हमारा इस प्रकार से हो जाता है। ये आपका सारा कॉन्सेप्ट था कि क्या होता है डायरेक्शन, कैसे पढ़ते हैं और क्या होता है। ठीक है, एक बार छोटा सा रिवीजन देख लो। हमारे पास 4 डायरेक्शन होता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। क्लियर है। हमारे सब डायरेक्शन भी 4 होते हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये ऊपर की ओर कागजें बनाना, तो उत्तर, नीचे दक्षिण, यहाँ पे पूरब, यहाँ पश्चिम लेफ्ट में। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है राइट दक्षिणावर्ती, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है लेफ्ट वामावर्ती। और 360 डिग्री टोटल होती है हमारी, जिसमें से 90 डिग्री एक होती है, उसको ब्रेक करने से 45 डिग्री होती है, टोटल 360 होती है। क्लियर है, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अब यहाँ पे क्या है, किसी दिशा से दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ना, किसी भी दिशा से दाईं या बाईं ओर एक बार मुड़ना। क्या बोल रहा है आपको, एक बार मुड़ना, इसको नोट करेंगे। एक बार मुड़ना, टर्न का आशय है कि उस दिशा में 90 डिग्री से मुड़ना। क्या बोलता है आपको, अगर आपको कोई बोलता है कि आपको 90 डिग्री रोटेट करना है, तो अगर आप उत्तर में हो और 90 डिग्री रोटेट करना है, तो सीधा पश्चिम में चले जाओगे। ठीक है, वहाँ पे आपको बताएगा दाएं या बाएं। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको नॉर्थ,
उत्तर दिशा में जाने के बाद दाएं दाईं और 90 डिग्री मुड़ना है। ठीक है, तो आपका डायग्राम कैसे बनेगा प्यारे बच्चों? देखो, सबसे पहले तो पर्सन गया है उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में पर्सन चला गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? 90 डिग्री दाईं। इसका राइट क्या है? देखो बच्चों, अगर किसी को राइट और लेफ्ट, मैक्सिमम बच्चों को इसमें डाउट होता है, तो कुछ मत करिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए ये है राइट, ये है आपका लेफ्ट। कोई जरूरत नहीं, आप 2 4 5 बार लिखेंगे फिर आपको रटा जाएगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है? आपको दाईं ओर मुड़ना है, तो आपको क्या करना है? दाईं ओर तो इधर मुड़ना है, लेकिन क्या बोलता है? 90 डिग्री, क्योंकि दाईं ओर मुड़ रहा है, 90 डिग्री ये हो जाएगा इसका। ठीक है, 90 डिग्री हो गया ये आपका, ये देखो ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में अगर वो बोल देता है आपको लेफ्ट मुड़ना है, क्या करना है? लेफ्ट। क्या बोलता है आपको? लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट। तो आप उत्तर दिशा की ओर गए और यहां से वो भी 90 डिग्री, 90 डिग्री इधर चले गए, लेफ्ट हो गया आपका। ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गया आपको? अगर आपको एक बार मुड़ने बोलता है, 90 डिग्री मुड़ने बोलता है, और आपको दायां या तो बायां, दायां के लिए ये बन गया है, बायां के लिए ये बन गया, दोनों में 90 डिग्री बन गई है। गॉट इट? क्लियर। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? यहाँ पे उदाहरण 1 क्या दिया हुआ है आपको? उदाहरण 1। उदाहरण 1 में आपको क्या बोलता है? मोहन उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। मोहन उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, वह अपने दाएं मुड़ जाता है, तो स्पष्ट है कि अब वह पूरब दिशा में जा रहा है। ठीक है, क्या बोलता है? उत्तर दिशा की ओर, ये आपका उत्तर है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, और वो कहाँ देख रहा है? पूरब की ओर देख रहा है। ऐसे करेंगे, पूरब की ओर देख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि वो कहाँ देख रहा है? पूरब की ओर देख रहा है, और कहाँ जा रहा है? उत्तर दिशा की ओर, और दाएं मुड़ता है, तो ये आपका क्या है? दायां या राइट, और ये आपका है लेफ्ट। ठीक है, समझ आ गया? एक बार मुड़ता है तब, और कभी भी जब, ये देखो इसका डायग्राम बना है, कभी भी अगर आपको एक बार टर्न करने बोलता है, उसका मतलब होता है 90 डिग्री का टर्निंग करना है आपको। देखो यहाँ लिखा है, हम देखते हैं कि इस प्रकार एक टर्न वाला, हमने आपको बताया था भी एक टर्न वाला है, देखो यहाँ पे एक बार मुड़ता है। क्या मुड़ता है? एक बार मुड़ता है। हम देखते हैं कि एक बार टर्न में 90 डिग्री का कोण बनता है। कभी भी अगर एक बार टर्न करने बोलता है तो हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है, या तो दक्षिणावर्ती, या तो वामावर्ती, या तो राइट, या तो लेफ्ट, या तो क्लॉकवाइज, या तो एंटी क्लॉकवाइज। कुछ भी डायरेक्शन में अगर आपको एक बार टर्न करने बोलता है, मतलब वो क्या हो जाएगा आपका? वो आपका हो जाएगा पूरब, मतलब वो आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे ये क्या है आपका? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब उसी प्रकार लगातार 2 बार घूमता है। क्या बोलता है? उसी प्रकार लगातार 2 बार टर्न करता है। अभी तो हमने एक बार टर्न किया था, अब लगातार 2 बार टर्न करना है, तो उसमें क्या होगा बच्चों? एक चीज याद रखो, कभी भी आपको लगातार 2 बार घूमने बोलता है तो उसकी जो दिशा है जस्ट विपरीत दिशा में चले जाएगी। और वो कैसे जाएगी अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, मान लो वो पर्सन है, अब हम पूरब लेते हैं। ठीक है, पूरब लेते हैं, पूरब। वो पर्सन पूरब दिशा की ओर है, ये है पर्सन, वो कहाँ है? पूरब दिशा की ओर। कहाँ है वो पर्सन? पूरब दिशा की ओर देख रहा है। अब वो 90 डिग्री रोटेट करता है राइट डायरेक्शन में, सॉरी 180 डिग्री रोटेट करता है राइट डायरेक्शन। क्लियर? क्या करता है? 90 डिग्री रोटेट करता है 180 डिग्री। क्लियर? तो देखो 90 डिग्री बनता क्या, 180 बनता कैसे? जस्ट अपोजिट होता है, मतलब ये पूरब देख रहा था, वो पश्चिम आ जाएगा 180 में। लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्लियर? 90 डिग्री, सबसे पहले 90 डिग्री राइट, ये क्या है आपका? लेफ्ट, ये क्या है आपका? राइट। तो वो इधर रोटेट करेगा, पहले पहले वो 90 जाएगा, तो वो पहले कहां पहुंचेगा? यहां 90 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पे।
राइट बोल रहा है, पहले राइट और ये लेफ्ट, फिर से अपना रोटेट करेगा वो, तो रोटेट करके वो 90 डिग्री, ये तो हट चुका है, 90 कैसे बनेगा, जब वो ऐसा आएगा तब क्या बनेगा 90 डिग्री। टोटल कितना हो गया 180 हो गया 180। देखो तो मतलब अभी वो पूरब की ओर देख रहा था, अब वो कहां देख रहा है, पश्चिम की ओर। अब कहां देख रहा है वो प्यारे बच्चों, पश्चिम की ओर। तो कभी भी ये चीज याद रखना, अगर आपको 180 डिग्री टर्न करने बोल रहा है तो अगर वो पूरब की ओर देख रहा है तो जस्ट अब हो गया है पश्चिम, अगर वो उत्तर की ओर देख रहा है तो अब वो कहां हो जाएगा, दक्षिण। इस चीज को याद रखना। 90 डिग्री में ऐसा कुछ होता था क्या, बिल्कुल नहीं, 90 डिग्री में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। अगर वो उत्तर की ओर देख रहा था, 90 डिग्री रोटेट कर रहा है राइट में, तो वो हो गया है पूरब, और लेफ्ट में किया था तो क्या हो गया था आपका, वो लेफ्ट में किया था तो वो हो गया था पश्चिम। क्लियर है यहाँ पे। लेकिन जब वो 2 बार टर्न करता है तो वो हो जाता है आपका जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, उदाहरण, सुधीर सुधीर पूरब दिशा की ओर जा रहा है, पूरब दिशा की ओर जा रहा है, बना दिया है मैंने, यही क्वेश्चन था लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वो लगातार 2 बार, ठीक है, लगातार 2 बार बाएं मुड़ता है, तो अब उसकी दिशा क्या होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए, मैंने आपको बताया है राइट या फिर मैंने बताया है आपको दायां, यहां पे बोल रहा है बायां, और लेकिन हमारे पास क्या है, लगातार 2 बार है, लगातार 2 बार है, मतलब ये है 180। तो अब डायरेक्शन क्या होगा ये बता सकते हो आप मेरे को। अभी भी डायरेक्शन उसका जस्ट अपोजिट ही होगा, क्योंकि 2 बार बोल रहा है आपको। अब क्या बोल रहा है, 2 बार रोटेट करना। हम इसको बना के भी देख लेते हैं एक बार। देखो क्या बोल रहा है आपको वो क्वेश्चन में, सुधीर सुधीर पूरब दिशा की ओर, ठीक है, सुधीर पूरब, यह है सुधीर, सुधीर उत्तर दक्षिण पूरब दिशा की ओर जा रहा है, और पूरब दिशा की ओर जाने के बाद सुधीर 2 बार बायां मुड़ता है। 2 बार बायां मुड़ने का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, 90 डिग्री पहले तो ये आपका पहला राइट, इधर हो गया पहला लेफ्ट, ये लेफ्ट है, ये राइट है, 90 डिग्री हो गया ये। उसके बाद फिर से बोल रहा है आपको वो, तो फिर से ये इधर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री बन गया कोण, ये पहला लेफ्ट हो गया, फिर यहाँ लेफ्ट और यहाँ राइट, फिर से यहाँ पहुँच गया, फिर से 90 डिग्री का कोण बन गया। अब वो कहाँ देख रहा है, पश्चिम की ओर। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको 2 बार टर्न करना है, चाहे आप राइट करो चाहे आप लेफ्ट करो। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया था राइट से दिया था तो भी पश्चिम आया, क्वेश्चन में दिया था बायां तब भी हमारा पश्चिम आया। तो अगर आपको 2 बार यदि आपको 2 बार 90 डिग्री या 180 डिग्री घूमने बोलता है तो आपके डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये आपका क्लियर फंडा है, ठीक है। डिग्री वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अब यदि आपको समझ नहीं आया है तो और इसको पॉज दोबारा रिपीट करके देखिए, पूरा ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम क्वेश्चन पे पहुँचेंगे, ठीक है बच्चों। ये हो गया, ये देखो यही चीज़ उसने बना के रखा हुआ है यहाँ पे, देखो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, यहाँ से वो यहाँ गया, यहाँ से इधर, पहले वो सुधीर यहाँ है, सुधीर यहाँ से टर्न किया, फिर इधर, फिर यहाँ लेफ्ट, तो पश्चिम में पहुँच गया, ठीक है, पश्चिम में पहुँच गया वो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, आरेख से स्पष्ट है कि अब वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। सुधीर यहाँ 2 बार बायां मुड़ता है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है 2 बार, पहला बाएं दूसरा बाएं, तो पश्चिम दिशा की ओर मुड़ रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 180, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हमको बनाना है और ऐसे ऐसे हमको करना है, ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पे क्वेश्चन की। उदाहरण के लिए, स्मिता अपने घर से पूरब दिशा, स्मिता अपने घर से पूरब दिशा, स्मिता पूरब दिशा, स्मिता अपने घर से पूरब दिशा, यहाँ बना लेते थोड़ा सा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, समझाने के लिए आप लोगों को, ठीक है, मतलब वो यहाँ से, ठीक है। स्मिता अपने घर से पूरब दिशा निकलकर 8 किलोमीटर जाती है, पुनः वहाँ से वह अपने दाएं और मुड़ती और 10 किलोमीटर जाती है, पुनः यहाँ से अपने दाएं और मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, एक बार फिर वह अपने दाएं मुड़ती और 7 किलोमीटर चलती है, अंत में वह अपने बाएं मुड़कर चलने लगती है, तो अब वह किस दिशा में जा रही है। ये इतना लंबा क्वेश्चन है, इसने पूछ क्या रहा है, किस दिशा में, क्या पूछ रहा है, किस दिशा में जा रही है,
ठीक है, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा है, चलो हम बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बोलता है, स्मिता अपने घर से पूरब, पूरब मतलब इधर जाएगी, स्मिता, छोटा सा स्मिता अपने घर से पूरब दिशा की ओर, पूरब दिशा की ओर 8 मीटर, पूरब दिशा की ओर 8 मीटर जाती है। ठीक है, पुनः वह अपने दाएं, तो ये होता है आपका लेफ्ट, ये होता है आपका राइट। ठीक है, दाएं और मुड़ती और 10 किलोमीटर जाती है। राइट मतलब नीचे हो जाएगा, राइट मतलब नीचे हो जाएगा। तो ये अपने दाएं और मुड़ती और 10 किलोमीटर फिर से चलती है, फिर से यहाँ पे 10 मीटर चलती है वो। ठीक है, पुनः अपने दाएं मुड़ती और 8 किलोमीटर, यहीं पहुँच जाएगी सेम लोकेशन पे, 8 मीटर, 8 मीटर चलती है। एक बार फिर वह अपने दाएं मुड़कर 7 मीटर चलती है, एक बार वह फिर अपने दाएं मुड़ती है और 7 मीटर चलती है, मतलब बीच में आएगा, एकदम एग्जैक्ट नहीं, यहाँ पे 7 मीटर चलती। अंत में वह अपने बाएं मुड़ती है, एक बार फिर वह अपने दाएं मुड़ती है, बिल्कुल सही है। अंततः वह अपने बाएं मुड़ के चलती है, और अब वह किस दिशा में देख रही है, बाएं मुड़ गई है वो अपने। ठीक है, तो अब वो किस दिशा में देख रही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। कहां देख रही है, उत्तर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर देख रही है। क्लियर है यहां पे ये चीज, कहां देख रही है वो, पश्चिम दिशा की ओर देख रही है। क्लियर। स्मिता है, स्मिता ने सबसे पहले अपना पूरब दिशा की ओर चल रही है, वहां से 8 मीटर चलने के बाद वो ये इतना, फिर लास्ट में पश्चिम दिशा की ओर देख रही है। ठीक, अब क्या बोलता है यहाँ पे, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब बनाने की जरूरत नहीं है, दक्षिण नीचे होता है इतना पता चल गया। दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। ठीक है, कौन है यहाँ पे, ये कौन है, एक व्यक्ति, एक पर्सन है। ठीक है, कुछ नहीं, हम इसको गोला बना देते हैं ताकि आपको याद रहे। ये इंडिकेशन बनाना बहुत जरूरी है, जिससे हमको पता चले स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण मतलब नीचे हो जाएगा, मैंने बताया था। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है 10 मीटर, ये 10 मीटर, 10 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ता है। तो ये आपका है राइट, ये आपका लेफ्ट, मतलब वो ऐसे मुड़ रहा है, अपने बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ जाता है। 10 मीटर चलने के बाद उन्हें बाएं मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद, 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ जाता है, पुनः बाएं मुड़ जाता है। क्या हुआ उसने, पुनः वह बाएं मुड़ जाता है, तो वह साउथ, ठीक है, तो वह अंत में किस दिशा में देख रहा है, ऊपर क्या होता है, उत्तर, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर उसका फेस है। क्लियर है यहाँ पे। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है, तो वह कहाँ देख रहा है, उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। ठीक, और अब यहाँ पे क्या बोलता है, हरीश दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सीधा चलता है। फिर से वही दक्षिण दिशा की ओर मुड़ करके सीधा चलता है। 30 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। चलो बना के देखते हैं। हरीश, एच लिख दूं यहाँ पे मैं, हरीश दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, दक्षिण दिशा की ओर इसने चलना प्रारंभ किया। 30 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं, दाएं किधर होता है, इधर, वह अपने दाएं मुड़ता है। वह अपने दाएं चलने के बाद 30 में, हाँ दाएं बिल्कुल सही है। हरीश दक्षिण दिशा की ओर सीधा चलता है। 30 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया। 25 मीटर चलकर वह बाएं मुड़ता है, मतलब कहाँ मुड़ रहा है, बाएं। ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट, तो यहाँ पे कितना, 25 मीटर, 25 मीटर वह बाएं मुड़ गया है। फिर 10 मीटर चलने के बाद, ठीक है, ये 25 इधर का था, ये 25 इसका था, 25 मीटर, ऐसी कंफ्यूजन होता है। और 10 मीटर चलने के बाद, 10 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं ओर मुड़ता है। ये राइट या लेफ्ट, तो कहाँ मुड़ रहा है, बाएं ओर मुड़ता है। बाएं ओर मुड़ गया, तो अब उसका मुख किस दिशा में, किस दिशा में, उत्तर दक्षिण पूरब, तो उत्तर क्या आ जाएगा,
कि क्या दिशा में डाउट हो रहा है कि क्या लिखना है, उत्तर दक्षिण पूरब, तो ये उत्तर लिखूंगा, अब आंसर लिखूंगा पूरब। किस दिशा की ओर वो देख रहा है, वह पूरब दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है, चलो इसका छोटा सा शॉर्टकट भी है प्यारे बच्चों, कैसे बनाना है वो देखना है हमको। यदि हम लोगों को दिशा पहले से ही पता है तो उसके बाद हम इसका शॉर्टकट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखेंगे अब इसका शॉर्टकट कैसे बनाना है। स्मिता, सबसे पहले स्मिता पूरब दिशा की ओर देख रही है। कौन सी दिशा की ओर देख रही है, पूरब, तो आप यहां पे बना देंगे पूरब। ठीक, पूरब। स्मिता घर से, और कभी भी ये शॉर्टकट कब लगेगा, जब आपको सिर्फ दिशा पूछ रहा है। जब आपको दिशा के साथ साथ किलोमीटर या मीटर पूछता है तो आप इसको नहीं बना सकते। ठीक है, कभी भी अगर आपको सिर्फ दिशा पूछ रहा है किस दिशा में, तब आपको ये वाला शॉर्टकट लगाना है। स्मिता अपने घर से पूरब दिशा में निकलकर 8, इससे मतलब नहीं 8 मीटर जाती है और वह वहां से दाएं मुड़ती है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, राइट, दाएं मुड़ती है और मुड़ती, और 10 मीटर जाने के बाद पुनः वह अपने दाएं मुड़ती है, पुनः वह अपने दाएं मुड़ती और 8 किलोमीटर जाती है। एक बार फिर वह अपने दाएं मुड़ती है, एक बार फिर वह अपने दाएं मुड़ती, अंततः वह अपने बाएं मुड़कर चलने लगती, अंततः वह अपने बाएं मुड़कर चलने लगती है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे। तो आपको इसमें क्या करना रहता है प्यारे बच्चों, कभी भी आपने अभी क्या किया है, सबसे पहली दिशा आपने उतार ली है पूरब, उसके बाद राइट 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 लेफ्ट, जो भी बोला आप उसको उतार लेना है। ठीक है, राइट लेफ्ट कुछ भी बोल रहा है वो आपको, आपने उसको उतार लिया। अब होता ऐसा है, राइट लेफ्ट से कटता है या लेफ्ट राइट से कटता है। राइट राइट कटेगा नहीं, लेफ्ट लेफ्ट नहीं कटेगा। क्लियर है यहाँ पे। चलो देखेंगे क्या होता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, राइट 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 लेफ्ट, तो आपको क्या करना है, राइट और लेफ्ट को काट देना है। ये भी राइट नहीं कटेगा, ये भी राइट नहीं कट सकता, लेफ्ट। एक राइट, तो ये राइट यहाँ से कट गया, इसको एक लेफ्ट मिला, ये भी यहाँ से कट गया। ठीक है, क्लियर है। और ये क्वेश्चन कब बनेगा, जब दिशा पूछ रहा है तब। क्लियर है यहाँ पे। अभी वो देख रहा है पूरब दिशा की ओर, और मैंने क्या बोला था आपको, एक टर्न करता है तो वो 90 डिग्री टर्न करता है, तो राइट 90 डिग्री बोला नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और दोनों 90 डिग्री क्या है, राइट डायरेक्शन में। तो मैंने क्या बताया था आपको, जैसे ही आपको, और ये टोटल क्या होता है 180 डिग्री, ये टोटल क्या होता है प्यारे बच्चों 180 डिग्री। और जैसे ही मैंने आपको बताया था 180 डिग्री रोटेट करने का मतलब होता है जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये पूरब देख रहा है तो क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो यहाँ पे कहाँ देख रहा है, पूरब की ओर देख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। क्लियर यहाँ पे। तो ये है आपका शॉर्टकट। 2 बार अगर आपको बोल रहा है तो आपको पश्चिम दिशा उसको डायरेक्ट मान लेना है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम दिशा। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन में भी इसको एप्लीकेबल करने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ क्या बोलता है, एक व्यक्ति दक्षिण, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दक्षिण लिख देता हूं, दक्षिण। वो पर्सन कहां से स्टार्ट कर रहा है, दक्षिण। अब पहले क्या था, पूरब था, अब दक्षिण। क्या बोलता है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है 10 मीटर, मीटर से मतलब नहीं क्योंकि दिशा पूछ रहा है। 10 मीटर चलने के बाद वह लेफ्ट मतलब बायां, लेफ्ट मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद पुनः लेफ्ट मुड़ जाता है, पुनः लेफ्ट मुड़ जाता है। तो अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है, अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है। देखो प्यारे बच्चों, फिर से क्या हो गया, 90 90 180 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, दक्षिण का अपोजिट क्या होता है, इसका विपरीत। इसका विपरीत क्या होता है, दक्षिण का उत्तर। और आंसर भी हमारा क्या आया है, उत्तर। मतलब समझ आ रहा है आपको कैसे बनाना है क्वेश्चंस को। ऐसे आपको क्वेश्चन को डील करना है शॉर्टकट मेथड से, जिसका आपका टाइम बचेगा। लेकिन ये कब बनेगा, जब आपसे पूछा गया है दिशा, आपसे कितना मीटर में है ये नहीं पूछा, तब आपका ये शॉर्टकट बनेगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं हम लोग क्या आया है हमारा। चलो देखते हैं। हरीश, हरीश दक्षिण, फिर से यहाँ दक्षिण लिख दो। अब मैंने यहाँ दक्षिण लिख दिया। हरीश दक्षिण दिशा की ओर सीधा चलता है, 30 मिनट से मतलब नहीं, चलने के बाद अपने दाएं मुड़ता है, तो मैं यहाँ राइट लिख देता हूँ। दाएं मुड़ गया है, 25 मिनट चलने के बाद वो अपने बाएं मुड़ गया है, बाएं मुड़ने के बाद एक बार फिर से बाएं मुड़ गया है, तो उसका मुख किस दिशा में है। देखो अपोजिट राइट और लेफ्ट, तो ये कट जाएगा,
क्या है ये अपना, कट जाएगा। अब उसका मुख किधर है बोल रहा है, अपना दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण, चलो बना देते हैं हम लोग। ये होता है दक्षिण, ये है आपका दक्षिण। दक्षिण हो गया ये आपका। ये आपका होता है राइट, ये होता है आपका लेफ्ट। ठीक है, राइट और लेफ्ट। अब क्या बोलता है, सिर्फ लेफ्ट घूमने बोल रहा है 90 डिग्री। क्लियर। तो यहां से अगर लेफ्ट जाना है तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा, डायरेक्ट 90 डिग्री पहुंचना है मेरे को। तो अब उसका फेस किस दिशा में है, पूरब। अब उसका फेस किस दिशा में है, पूरब। और आंसर क्या आया था, पूरब। तो इतना चलाने के बाद हमारा भी यहाँ मिस्टेक हुआ था, तो आप डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले से बनाओ, शॉर्टकट। लेकिन कटेगा कब, जब अपोजिट रहेगा, राइट और लेफ्ट। जैसे पहले क्वेश्चन में देखो, यहां कुछ था ही नहीं, राइट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट ही था तो नहीं कट हुआ। यहां पे राइट और लेफ्ट था तो ये कट हो गया, और यहां पे भी राइट और लेफ्ट था तो कट हो गया। क्लियर। कितना भी राइट लेफ्ट आ जाए वो कट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग बचेगा उसको हमको रोटेट कर देना है। आंसर आ गया। चलो इसमें बनाने की कोशिश करो बच्चों आप लोग। अब हम इसको सीधा शॉर्टकट से बनाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, मोहन 20 मीटर। सबसे पहले मोहन, पश्चिम क्या है आपका, पश्चिम। ये हमारा स्टार्टिंग है, पश्चिम। 20 मीटर से मतलब नहीं है, मोहन से मतलब नहीं है। पश्चिम की ओर जाकर दायां, कहाँ मुड़ता है वो, अपना दायां मुड़ता है। 30 मीटर, 30 फिर से दायां मुड़ता है, दायां चलता है। अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है, अपोजिट। क्या हो जाएगा बच्चों, अपोजिट। 90, 90, 180, और जैसे ही 180 आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, विपरीत। विपरीत। पश्चिम का मतलब क्या हो जाएगा, वो पूरब की ओर देख रहा है, पूरब। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, पूरब दिशा की ओर। ये है आपकी पूरब दिशा। बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हो, पश्चिम, दायां मुड़ा, फिर उसके बाद दायां मुड़ा, तो बन गया। चलो इसको बना के देख लेते हैं। अगर आपको ऐसे भी बनाना है तो एक लास्ट क्वेश्चन बना के दिखा देता हूं। मोहन, मोहन है पश्चिम की ओर जा रहा है 20 मीटर। मोहन पश्चिम की ओर 20 मीटर जा रहा है, वहाँ से वो दायां मुड़ता है, फिर वहाँ से वो दायां मुड़ता है। ठीक है, देखो मोहन 20 मीटर जा रहा है, 20 से मतलब नहीं, फिर मैं लिख लेता मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर वहाँ से क्या मुड़ता है, दायां टर्न करता है, फिर से 20 मीटर चलता है, फिर वहाँ से जाने के बाद अब वह दायां मुड़ गया है, 30 मीटर चला है। ठीक है, फिर दायां मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। कौन सी दिशा में देख रहा है वो, पूरब। और आंसर क्या आया है, पूरब। मतलब करेक्ट है हमारा शॉर्टकट। कभी भी बच्चों शॉर्टकट अगर कोई बता रहा है तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन में आप अप्लाई करो, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, और जब बार बार आप क्वेश्चन को बनाते हो तो शॉर्टकट आपको याद हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, 30 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, ये बन जाएगा आप लोगों से। ये वाला थोड़ा सा लंबा लग रहा है, बना के देखें हम। चलो HW, इसका आंसर आप दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, देखो प्रकाश पश्चिम की ओर, पश्चिम डायरेक्ट लिख दूं मैं, ठीक। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसा मैं बना रहा हूं बच्चों ऐसे एग्जाम में बनाना बनेगा क्वेश्चन। प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर, फिर वहां से क्या मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। 20 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है। 30 मीटर चलने के बाद उसके बाद पुनः दाएं मुड़ता है, सॉरी क्या मुड़ता है पहले वो, प्रकाश 30 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है, उसके बाद वह दाएं मुड़कर रुक जाता है, दाएं मुड़कर रुक जाता है। 90 डिग्री मोड़ना है उसको, कोई टेंशन नहीं है। राइट से लेफ्ट कट गया, 90 डिग्री करना है आप उसको। क्या करना है, 90 डिग्री लेफ्ट करना है आपको। अब देखो यहाँ वो पर्सन है, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पश्चिम की ओर वो ऐसे चला गया। पश्चिम की ओर जब जाता है तो ये आपका हो जाता है राइट और ये हो जाता है लेफ्ट, तो उसको मुड़ना कहाँ है, लेफ्ट। इधर वो आ गया तो ये क्या होता है आपका, साउथ। साउथ है ऑप्शन में, दक्षिण दिशा। समझ आ गया। ये आपका छोटा सा शॉर्टकट था जो आपको काम आएगा। ठीक, एक व्यक्ति उत्तर दिशा बन जाएगा। HW डाल देता हूँ इसमें मैं। इसका एक अपोजिट भी होता है बच्चों, जस्ट इसका अपोजिट होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
राम एक स्थान से चलकर 30 मीटर 10 मीटर उत्तर दिशा की ओर, देखते हैं अपन। चलो, रीता अपने घर से किसी दिशा में, चलो ये एक और बना के देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद हम जाएंगे। इसका जस्ट अपोजिट भी पूछता है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास किस दिशा में जा रहा है वो पता नहीं रहता, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राम एक स्थान से चलता है, 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर पता चल गया, किसी स्थान से चलता है लेकिन उत्तर बता दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर पता चल गया। दाएं घूमता है, राइट कर लो। 15 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं घूमता है, बाएं कर दो, ठीक है। फिर अब क्या बोलता है, पीछे घूमता है। देखो पीछे घूमता है, ये वाला मैं डायग्राम से बता दूंगा। पीछे घूमता है, यहाँ पे लिख लो पीछे, पीछे घूमता है और 25 मीटर चल के दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण की ओर वो जाता है, जहाँ से दाएं घूमता है और दाएं घूमता है, और जहाँ से दाएं घूमता है और 15 मीटर जाता है। और अब वो किस दिशा में देख रहा है, ठीक है। देखो पीछे मुड़ गया, मतलब वो राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट। ये भी क्या हो जाएगा आपका, राइट। अब तीनों ही राइट हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जब तीनों ही राइट है तो कुछ भी नहीं कटेगा इसमें। और सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका 90 90 180, ठीक है। 90 90 180 मतलब वो उत्तर से कहाँ हो गया, दक्षिण। अब वो पर्सन कहाँ है, वो पर्सन है अब आपका यहाँ पे आ गया, दक्षिण में। वो पर्सन कहाँ आ गया आपका, अब वो पर्सन आ गया है दक्षिण में, क्योंकि 2 बार राइट है। इसको तो पीछे बोल दिया तो मैं इसको चेंज कर दिया हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार दक्षिण, तो ये क्या हो गया 180। 180 का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट, साउथ पहुंच गया। अब साउथ से 90 डिग्री उसको रोटेट करना है, तो ये इसका राइट होगा। तो अब उसका फेस किधर होगा, पश्चिम दिशा की ओर। समझ आया ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को, देख लो एक बार ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या ट्विस्ट था, ये पीछे की ओर बोलता है, क्या बोलता है, पीछे की ओर। जैसे ही पीछे बोलता है तो आप उसको अपोजिट कर देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, रीता अपने घर से किसी दिशा में चलना किसी दिशा में मतलब क्या नहीं दिया इसमें हम लोगों को, कौन सी, अभी तक क्या दे दे रहा था, उत्तर दिशा में चल रहा है, दक्षिण दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में चल रहा है, इतना कुछ बता रहा था। अब हमको ये बता ही नहीं रहा है कि किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। इस केस में हमको क्या करना है, रीता अपने घर से मतलब यहां जो मैं लिखता था ये बॉक्स, ये वाला बॉक्स अब खाली है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमको दिशा डिसाइड नहीं और यही दिशा शायद हमको निकालनी है। गॉट इट। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, अब हम क्वेश्चन देखेंगे। रीता अपने घर से किसी दिशा से चलना प्रारंभ करती, 10 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ जाती है और 10 मीटर चलती है, पुनः अपने बाएं और मुड़ती है और 8 मीटर चलती है, पुनः अपने दाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। यहां से वह अपने दाएं और 10 मीटर चलती है, 10 मीटर चलती है। अंत में वह अपने बाएं मुड़ती है और पूरब दिशा में चलने लगती है, मतलब ये उसका फाइनल डेस्टिनेशन है, पूरब। क्वेश्चन अच्छे से एक बार रीड करो बच्चों, आप लोग भी देखो क्या बोलता है क्वेश्चन। रीता अपने घर से किसी दिशा में, कौन सी दिशा हमको नहीं पता, अभी तक हमको दिशा पता थी, हम लेफ्ट राइट काट के दिशा को डिसाइड कर ले रहे थे, ठीक है। लेकिन यहां हमको दिशा ही नहीं पता, लेकिन हमको एंड दिशा पता है। अब वो कहाँ है ये हमको पता है अब, ठीक है। क्या बोलता है, रीता अपने घर से किसी दिशा में चलना प्रारंभ करती, 10 मीटर चलने के बाद वो अपने बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलने के बाद पुनः अपने बाएं मुड़ती है और अपने दाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ती है और वह अंत में वह अपने बाएं मुड़ती है और पूरब दिशा में चलना प्रारंभ करती है। चलो देखते हैं अब हम यहाँ पे, सबसे पहले हम पूरब बना लेते, क्या बना लेते, पूरब। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये फाइनल डेस्टिनेशन है उस पर्सन का या फिर उस रीता का। ये रीता यहाँ पे फाइनली पहुंची हुई, स्टार्टिंग नहीं है, ये एंड पॉइंट है हमारा, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस करो, लेफ्ट
से राइट कट गया, चलो कलर चेंज करते हैं, लेफ्ट से राइट कट गया, लेफ्ट राइट से लेफ्ट कट गया, हमारे पास अब बचा क्या है, लेफ्ट। हमारे पास बचा क्या है, लेफ्ट। क्या बचा है, लेफ्ट। अब हमारा प्रोसेस क्या था, जो बच जाता है उसको 90 डिग्री रोटेट कर दो। तो पूरब का ये क्या है आपका, ये है आपका राइट, ये है आपका लेफ्ट। और बोल क्या रहा है, लेफ्ट, लेफ्ट से यहाँ ले जा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट फाइंड आउट करना था। प्रारंभिक दिशा हमको ज्ञान था, प्रारंभिक दिशा से हमको अंतिम दिशा का पता लगाना था। लेकिन अब क्या है हमारे पास, जस्ट अपोजिट है। क्या है हमारे पास, जस्ट अपोजिट है। हमारे पास फाइनल है, हमारे पास अंतिम दिशा का ज्ञान है, हमको प्रारंभिक दिशा को निकालना है। तो जब ये अपोजिट जा रहा है, क्या जा रहा है, विपरीत। क्या जा रहा है प्यारे बच्चों, जब ये विपरीत जाता है तो हमारे पास जो लोकेशन या फिर हमारे पास जो डायरेक्शन बचता है हम उसको भी विपरीत कर देंगे। मतलब हमारे पास बचा था लेफ्ट, लेफ्ट को हम मान लेंगे राइट, राइट मतलब विपरीत। इसको क्या मान लेंगे हम लोग, विपरीत। जैसे ही हम इसको विपरीत मान लिए तो अब हमको क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड 90 डिग्री रोटेट करना था। लेकिन क्योंकि ये अपोजिट है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे इसको रोटेट करेंगे। तो इसका राइट इधर है पूरब का, तो अब उसकी दिशा क्या हो गई, साउथ। किस दिशा की ओर देख रहा है, किस दिशा की ओर देख रहा है, साउथ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, साउथ। क्लियर हुआ आपको, आंसर क्या हो जाएगा आपका, साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। अब जब आपको ये क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या कीजिए, पूरब से स्टार्ट कीजिए, आप साउथ से स्टार्ट कीजिए और देखना प्रॉपरली ये जो लास्ट में आप लेफ्ट टर्न करोगे तो वो कहाँ आ जाएगा, पूरब दिशा की ओर आ जाएगा। ये है आपका शॉर्टकट। और जब एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल या बेसिक मेथड से बनाते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं हमको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो हम यहाँ पे कभी उत्तर से स्टार्ट करते हैं, पश्चिम के स्टार्ट करते हैं, पूरब से स्टार्ट नहीं करते। फाइनली पूरब में ही देख रहा है, हो सकता है पूरब से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। तो हम साउथ नॉर्थ सब रख रख के देखेंगे, फाइनली पूरब आना चाहिए। और अगर पूरब नहीं आया तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है रॉन्ग। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हो जाता है रॉन्ग। इस क्वेश्चन को एक बार हम बनाने की कोशिश करते हैं, चलो बेसिक मेथड से। क्या बोलता है, सबसे पहले मैं पूरब से स्टार्ट करता हूँ बनाना। पूरब से लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट पूरब। हमारा आंसर है साउथ, साउथ। देखो साउथ डायरेक्शन में वो देख रहा है, क्लियर है, साउथ। मेरा आंसर साउथ आया है। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने क्या ले लिया है, साउथ, स्टार्टिंग। ये है साउथ। साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, उसके बाद लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। क्या कर रहा है, लेफ्ट लेफ्ट। इसका लेफ्ट क्या होता है, ये होता है राइट, ये उसका लेफ्ट होता है। तो हमने इसको क्या किए, लेफ्ट, फिर क्या किए, फिर लेफ्ट, फिर क्या किए, राइट, फिर क्या किए, राइट, फिर क्या किए, लेफ्ट। क्या किए हम लोग, फिर क्या किए हम लोग, लेफ्ट। तो अब वो कहाँ देख रहा है, पूरब दिशा में पहुंच गया। देखो पूरब, आपने स्टार्टिंग कहाँ से की है, साउथ से, जो आपको पता नहीं था। ये आपका क्वेश्चन था, आपका आंसर। लेकिन अभी आपको पता चल गया साउथ है, इसलिए आप डायरेक्टली साउथ से स्टार्ट कर दिए। लेकिन साउथ पता नहीं रहेगा तो आपको कभी नॉर्थ करके फाइनली पूरब में पहुंचना रहेगा। ठीक है, तो समझ आ गया आपको। अगर अपोजिट आएगा तो क्या करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क करना है, अपोजिट निकालना है, सबको क्रॉस करना है, जो बच जाएगा आप उसको विपरीत कर देना, वो आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो और क्या बोलता है यहाँ पे, राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है और फिर वह बाजार पहुंचने के लिए 2 बार बाएं मुड़ता है, 1 बार दाएं मुड़ता है। ठीक है, शायद स्टार्टिंग पॉइंट इसमें भी पता नहीं है। यदि वह बाजार पहुंचने पर उत्तर दिशा की ओर, देखो बाजार फाइनल, देखो राकेश अपने घर से चलना, घर से प्रारंभ आप बाजार से करोगे कि घर से करोगे, घर से प्रारंभ करोगे।
राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है, फिर वह बाजार, मतलब ये नहीं पता हम लोगों को, स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों को नहीं पता। फिर वह बाजार तक पहुंचने के लिए 2 बार लेफ्ट या बायां, लेफ्ट लेफ्ट 2 बार बाएं मुड़ता है, 1 बार दाएं मुड़ता है, 1 बार दायां मुड़ता है। वह बाजार पहुंचने पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। बाजार पहुंच गया है तो वो कहाँ देख रहा है? उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। जब राकेश ने अपने घर से चलना शुरू किया, मतलब ये वाला पॉइंट, तो उसका मुख किस दिशा की ओर था? सीधा सा पॉइंट है, ये विपरीत वाला पूछ रहा है। सब प्रोसेस फॉलो करके जो बच जाएगा उसको अपोजिट कर दो। क्लियर? देखो सबसे पहले ये वाला एरो लगाओ बच्चों। वैसे एरो लगाना ये सब सीखो ताकि एग्जाम में आपको याद रहता है, ठीक है। लेफ्ट, राइट से लेफ्ट कट गया। अब इसको क्योंकि अपोजिट जाना है तो ये क्या हो जाएगा? विपरीत। क्या हो जाएगा? विपरीत। विपरीत का मतलब ये हो जाएगा अब राइट। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। अब वो देख कहाँ रहा है? फाइनली उत्तर में। तो उत्तर क्या होता है आपका? ये होता है आपका उत्तर। अब उत्तर से अगर आपको राइट जाने बोलेंगे तो राइट ये होता है, तो मतलब ये क्या है? पूरब दिशा है। अब वो कहाँ देख रहा है? अब वह पूर्व लिखा हुआ है, पूरब। ये पश्चिम है बच्चों, पश्चिम। कहाँ देख रहा है? देख रहा है वो पूरब दिशा की ओर देख रहा है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। पूरब दिशा की ओर देख रहा है, यहाँ से राइट, उत्तर में फाइनल है पूरब। अब हम उसको एक बार और बनाने की कोशिश करते हैं शॉर्टकट मेथड से, तो हो गया लॉन्ग कट मेथड से। कहाँ है उत्तर? देखो 2 बार बाएं मुड़ता है, पहला लेफ्ट, फिर 1 बार लेफ्ट ले लिया उसमें, फिर 1 बार राइट। क्या बोलता है यहाँ पे आपको वो? ठीक है, क्या बोलता है आपको यहाँ पे वो? ठीक है, राकेश अपने घर से चलना शुरू करता है और 2 बार बाएं मुड़ता है वहाँ से। ठीक है, पूरब। उत्तर से मैंने स्टार्ट किया, उत्तर, ठीक है। उत्तर के ऊपर गया, बाएं, फिर बाएं, बाएं मुड़ने के बाद फिर दाएं, उत्तर से राइट लेफ्ट पूरब। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद और क्या क्वेश्चंस है? बस आपका यही था इसमें पूरा। अगर अपोजिट दिया तो आपको ऐसे बनाना है, और अगर ना डायरेक्ट दिया तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्लियर है? राकेश अपने घर से सुन्ना बाजार की ओर पहुँचने के लिए वो पूरब दिशा की ओर देख रहा है। 2 बार बाएं मुड़ता है, लेफ्ट लेफ्ट, और 1 बार दाएं मुड़ता है। दाएं से लेफ्ट कट गया, ये लेफ्ट अपोजिट हो जाएगा क्योंकि वो उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। वहाँ से राइट रोटेट करेगा, वो पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। अब वो कहाँ देख रहा है? पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे आएगा पूरब। देखो प्यारे बच्चों, मैंने अभी क्या किया? मैंने इसको उत्तर रोटेट किया। उत्तर रोटेट करने के बाद 2 बार मैंने क्या किया? लेफ्ट लिया। पहला लेफ्ट, ठीक है, दूसरा लेफ्ट और तीसरा राइट। तो आंसर क्या आ रहा है मेरा? अब उसकी दिशा पश्चिम आ रही है। क्या आ रही है? पश्चिम। लेकिन उसकी दिशा होनी क्या चाहिए? उसकी दिशा होनी क्या चाहिए बाजार के समय? उत्तर। और यहाँ तो पश्चिम आ रहा है, मतलब आपने जो उत्तर लिया स्टार्टिंग पॉइंट, आपने क्या किया? स्टार्टिंग पॉइंट जो उत्तर लिया वो गलत हो गया क्योंकि इसकी दिशा, ठीक, ये पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है और हमको चाहिए क्या था? उत्तर दिशा। तो आपने जो लिया ये गलत हो गया। ये आपको नॉर्मल मेथड से बनाना है। अब आप क्या करो? ये वाले मेथड से बनाओ। आप स्टार्टिंग कहाँ से करो? पूरब से करो, जो हमारा आंसर आया। चलो करते हैं। पहले वो पर्सन कहाँ गया? पूरब दिशा की ओर। पूरब दिशा की उसने क्या किया? 2 बार लेफ्ट लिया। पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया है? पहला लेफ्ट हो गया बच्चों, दूसरा लेफ्ट हो गया। अब उसने किया राइट, उत्तर। देखो ये फाइनल में उत्तर आ गया। और फाइनल में मुझे क्या चाहिए था? उत्तर डायरेक्शन चाहिए था। देखो उत्तर मेरा आ गया। तो आंसर इसमें क्या होता है? जब आप शॉर्टकट नहीं लगाते हो तो फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, ये फर्स्ट जो आपका रॉन्ग हो गया ये आपका करेक्ट हो गया। कोई ज़रूरी थोड़ी है आप पहले उत्तर लोगे उसके बाद पूरब लोगे। उत्तर के बाद बच्चे दक्षिण लेते हैं, पश्चिम लेते हैं, फिर फाइनल में पूरब ले रहे हैं। तो आपको 2-4 बार डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो क्योंकि आपको 2-4 बार डायग्राम ना बनाना पड़े इसलिए आपके पास ये शॉर्टकट है जिसके आप फ्रॉम द एंड पॉइंट टू स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। बस स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप इसको चेंज करना पड़ेगा। 2 मिनट के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मैंने क्या किया?
उत्तर से बनाना स्टार्ट किया और मेरा आंसर आ नहीं रहा था। फिर मैंने क्या किया, अरे ये स्टार्टिंग पॉइंट मैंने उत्तर नहीं निकाला, स्टार्टिंग पॉइंट तो मैंने पूरब निकाला है। तो समझ आया, ऐसी एग्जाम में आपको बार बार करना पड़ेगा, वैसा ना करना पड़े इसीलिए ये बना। आनंद के घर से निकलते हुए स्कूल बस दाएं मुड़ती है, ठीक है, तथा 3 किलोमीटर जाती है। इसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। अंत में वह फिर से दाएं मुड़ती है, फिर 4 किलोमीटर दूरी करके विद्यालय पहुंचती है। विद्यालय पहुंचने पर बस का मुख दक्षिण पूर्व। देखो आपको एंड पॉइंट फिर से दे दिया है, क्या दे दिया है, चलो ये भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आप लोगों को। दक्षिण पूर्व में जब आनंद घर से चला या चली, आनंद घर से चलता है तो उसका मुख किस दिशा में, अपोजिट वाला है, बन जाएगा, लेकिन चलो एक बार मैं ट्राई करता हूं। स्टार्टिंग पॉइंट हमको नहीं पता है। उसके बाद क्या बोलता है, आनंद के घर से निकलते हुए स्कूल बस दाएं मुड़ती है, 3 किलोमीटर जाती, इसके बाद वह बाएं मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है। अंत में वह दाएं मुड़ती है तथा 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। विद्यालय पहुंचती है। विद्यालय पहुंचने पर बस का मुख, अब देखो बस का मुख दक्षिण पूर्व। अब बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते, दक्षिण पूर्व दे दिया है, क्या दे दिया है, दक्षिण पूर्व। सर ने तो अभी तक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी सॉल्व करवाया है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको सब डायरेक्शन पढ़ाया था, देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सब डायरेक्शन पढ़ाया है, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को सब डायरेक्शन पढ़ाया था। देखो सब डायरेक्शन है यहाँ पे, उत्तर पूर्व वाला सफर, ये है आपका सब डायरेक्शन यहाँ पे अभी वो है उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। कहाँ पे प्यारे बच्चों अभी वो इतने सारे क्वेश्चंस है, ये सब कहाँ पे अभी वो उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व कहाँ है, दक्षिण पूर्व। सबसे पहले मैं बना देता दक्षिण पूर्व, ये आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, इतना है आपके पास। और क्या बोलता है, उत्तर पूर्व मतलब दक्षिण पूर्व मतलब यहां पे उसका एंड, यहां पे अभी वो है। और हमको निकालना क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट निकालना। क्या निकालना है हमको, स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला आप इसको ऐसे ऐसे कीजिए, इसका मतलब आपको विपरीत निकालना है, पता चल जाएगा। जैसे ही ये विपरीत हुआ, सबसे पहले राइट और लेफ्ट को कट कर दीजिए। राइट और लेफ्ट को आपने कट कर दिया। अब आपके पास एक और प्रोसेस है बच्चों, प्रोसेस को याद रखना। जैसे ही आप प्रोसेस याद रहेगा, आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। इसको आपको क्या करना रहेगा, विपरीत करना रहेगा। तो राइट से क्या हो जाएगा, लेफ्ट। क्या हो गया आपका, ये लेफ्ट हो गया आपका यहाँ पे। अब देखो वो है दक्षिण पूर्व में और जाना है 90 डिग्री। तो दक्षिण पूर्व ये होता है आपका, मैंने यहाँ पहली लोकेशन बना दिया दक्षिण और पूर्व। अब यहाँ से अपन 90 डिग्री लेफ्ट करना है। तो ये इसका है राइट, ये है इसका लेफ्ट। अगर मुझे लेफ्ट जाना है तो ये है आपका 45 और ये पूरा 90 है। तो मैं बीच में ऐसे कर दूं, लाइन डॉटेड कर दूं आपको, ये कि आपका 45। क्लियर, 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब दक्षिण पूर्व से लेफ्ट की ओर जाना है। तो अब वो पर्सन कहां पहुंच गया है, यहां पहुंच गया है। कौन है, और ये आनंद। ये क्या है, ये क्या है बच्चों, आपका आनंद स्टार्टिंग पॉइंट है। ये क्या आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है आपका एंड पॉइंट। मैंने क्या किया, यहां से उसको लेफ्ट रोटेट किया। दक्षिण पूर्व में वो था, दक्षिण पूर्व से मुझे लेफ्ट रोटेट करना था, मुझे इधर जाना है। जनरली हम यहां होते थे, हम यहां से यहां जाते थे 90 डिग्री। लेकिन अब क्या, हम मिड में हैं, हम बीच में, हम उप दिशा में या फिर हम सब डायरेक्शन में। तो पहले मैं 45 जाऊंगा, 45, फिर मैं 45 या 45 जाऊंगा। तो अब मैं मिड में आ जाऊंगा डायरेक्टली। मेन हमारे जो 4 डायरेक्शन है वहां नहीं, अब मैं सब डायरेक्शन में आ गया हूं, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, यहां से लेगा ये उत्तर, यहां से लेगा ये पूर्व, ये है आपका आंसर। तो उत्तर पूर्व दिया हुआ है यहां पे, बिल्कुल दिया हुआ है। आंसर सी है आपका उत्तर पूर्व। क्लियर हुआ यहाँ पे आप लोगों को कि क्या है। और आगे देखते हैं हम लोग,
ये समझ में आ गया बच्चों आपको क्या करना है? स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया था, एंड पॉइंट दिया था, सेम दोनों को कट करना है। उसके बाद जो राइट दिया उसको लेफ्ट करना है अपोजिट करके। यहाँ हम थे, हम पहले 90 डिग्री लेफ्ट जाएंगे, 45 डिग्री लेफ्ट, फिर 45 लेफ्ट जाएंगे तो हमारा टोटल 90 हो गया। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप लोगों को। तो आपका आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व। प्रिया किसी स्कूल बस का मुख्य उत्तर, ये तो स्टार्टिंग टू एंड है, बना लोगे HW, इसको बनाइए आप बिल्कुल घर पे, और कमेंट बॉक्स में सबके आंसर आना चाहिए। 10th का आंसर ए है, बी है, अगर कहीं पे आंसर नहीं है तो आप प्रॉपरली उत्तर दक्षिण दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा ऐसे लिखेंगे। ये भी बन जाएगा। सुरेश ने पूरब की ओर मुख करके चलना प्रारंभ किया, बन जाएगा। समीर पूरब दिशा की ओर मुंह किए खड़ा हुआ है, स्टार्टिंग टू एंड है, बना लेते चलो एक। समीर पूरब दिशा, और पूछ क्या रहा है आपको? दिशा। कभी भी अगर दिशा बोलेगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा इस शॉर्टकट से, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में। समीर पूरब, पूरब, पूरब ये आपका स्टार्टिंग में पूरब दिशा के मुख करके खड़ा हुआ है, वहाँ से वो दाएं टर्न लेता है, फिर वो अपने दाएं टर्न लेता है, फिर वो अपने बाएं टर्न लेता है। अब उसका मुख किस दिशा में? अब ये तो डायरेक्ट वाला ही है तो कुछ करना नहीं, लेफ्ट राइट कट गया। पूरब क्या होता है आपका? ये आपका पूरब है। पूरब से आपको राइट रोटेट करना है तो आप इधर आ जाओगे, आंसर हो जाएगा साउथ। ऑप्शन में है साउथ, साउथ डायरेक्शन ऑप्शन में है। तो ये आपका था होमवर्क, ये सब आपके होमवर्क है, सब बनाइए, सबका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत सारी क्लासेस है अपनी। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं, थोड़ी सी क्लास को रिपीट कर लेते हैं। दिशा हमारे पास 4 दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, हमारे पास 4 दिशाएं होती है। उसके बाद हमारे पास सब दिशाएं होती है। सब दिशा में क्या आ जाता है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण उत्तर, उत्तर पश्चिम, ये होता है हमारी दिशाएं। ये हमारा कागज में हमको कैसे बनाना है ये बताया गया है। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण, राइट में राइट, राइट हम बैठते भी ऐसे ही एग्जाम में, तो ये हमारा राइट है, हमारा लेफ्ट है, एकदम रट लिए। बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है काफ़ी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, हमको क्लॉकवाइज घूमना है, दक्षिणावर्ती घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। ये सबका मतलब क्या होता है? राइट डायरेक्शन। ये सबका मतलब होता है राइट डायरेक्शन में रोटेट करना। अब जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं या फिर घड़ी की विपरीत दिशा या फिर वामावर्ती की बात करते, वामावर्ती एग्जाम में आता है हिंदी मीडियम, एकदम याद रखना, भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है। वामावर्ती याद रखना, वामावर्ती का मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है। और कभी भी याद करने की बारी आती है दो सिमिलर चीज़ों को ना, कुछ मत याद रखो आप, दक्षिणावर्ती याद रखो। दक्षिणावर्ती इक्वल टू राइट, इसके बाद वामावर्ती आएगा वो लेफ्ट। कोई एक चीज़ याद रखो, अदर्स को आप अपोजिट कर दो, ठीक है। ये आपको 360 डिग्री मैं बता चुका हूँ टोटल। उसके बाद 90 डिग्री एक अकेला होता है। अगर इसको भी हम ब्रेक करते, मैंने यहाँ समझा तो 45 डिग्री हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पे ये पूरा बना हुआ है यहाँ पे। उसका उत्तर दिशा में जाने के बाद दाएं मुड़ता है, तो एक बार दाएं मुड़ता है तो 90 डिग्री, मतलब जस्ट वो 90 डिग्री में आ जाएगा। 2 बार मुड़ता है तो वो क्या हो जाएगा? 2 बार मुड़ता है तो अपोजिट हो जाएगा। पूर्व में देख रहा था पश्चिम की ओर हो चुका है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा 180 डिग्री। क्या है ये आपका टोटल? कभी भी अगर 180 डिग्री घूमना है, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, उसका मतलब अपोजिट हो जाएगा। उत्तर है तो दक्षिण, पूरब है तो पश्चिम, ठीक है। ये बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपको मैंने शॉर्टकट बता दिया। अगर स्टार्टिंग पता है और एंड निकालना है तो आपको डायरेक्ट फार्मूला फॉलो करना है, राइट लेफ्ट कट कर देना है। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है, एंड पता है, सारी प्रोसेस सेम करना है, बस जो लास्ट काटने के बाद जो लास्ट में बचेगा उसको आपको अपोजिट कर देना, जिससे आपका बन जाएगा, ठीक है। ये सारा HW सब बनाइए, कमेंट में आंसर दीजिए, सबका आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये सारा आपका क्या था? ये सारा आपका डायरेक्शन की आज की क्लास थी, जिसमें हमने आपको पूरी डायरेक्शन बताया है। और डायरेक्शन सेंस से हमेशा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका